नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार तथा एनडीडीबी के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री ने कहा, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र ढगवार स्थापित करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा एनडीडीबी। मुख्यमंत्री ने वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को मुख्य हाइड्रोग्राफर बनने पर बधाई दी। विशेष राजस्व लोक अदालतों में करसोग क्षेत्र में 95% इंतकाल के मामलों का हुआ निपटारा। आपदा राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि जिला कांगड़ा के ढगवार में अत्याधुनिक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से स्वचालित इस संयंत्र की क्षमता शुरुआत में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन होगी, जिससे 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में 225 करोड़ रुपए के निवेश से निर्माण कार्य किया जाएगा। संयंत्र का उद्देश्य दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, खोया तथा मोज़रेला चीज जैसे डेयरी उत्पादों का उत्पादन करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के आरंभ होने से दुग्ध उत्पादकों के जीवन में खुशहाली आएगी तथा प्रदेश की समग्र प्रगति में भी योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा तथा ऊना जिले के किसानों से सीधे तौर पर दूध खरीदकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने दुग्ध प्रापण में पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि किसानों को उनकी मेहनत के उचित दाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि दुग्ध प्रापण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 43 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का प्रावधान किया गया है। संयंत्र को संचालित करने के उद्देश्य से प्रतिदिन 2,74,000 लीटर दूध की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल किसान कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें दूसरे चरण के तहत ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र में मिल्क पाउडर, आइसक्रीम तथा विभिन्न प्रकार के पनीर का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा हाल ही में दुग्ध प्रापण दर में सीधे 6 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर ये दर 32 रुपए से बढ़कर 38 रुपए की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है तथा भविष्य में नई योजनाएं आरंभ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 95% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के बिना आत्मनिर्भर हिमाचल का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र के मूल निवासी वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया को भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक हाइड्रोग्राफर का कार्यभार संभालने पर बधाई दी है। भारतीय नौसेना का जल सर्वेक्षण विभाग जल सर्वेक्षण एवं नौ परिवहन चार्ट के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। लोचन सिंह पठानिया नौसेना के जल सर्वेक्षण जहाज दर्शक और संधायक को भी कमांड कर चुके हैं। अपने 3 दशकों से अधिक के सेवाकाल में उन्होंने जल सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों से अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुख्य जल सर्वेक्षक के रूप में उनके शानदार कार्यकाल की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को उनकी उपलब्धि पर गर्व है और वह भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छुक युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पहाड़ी राज्य के वीर सपूत अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा अनेक जनहितैषी व कल्याणकारी योजनाएं जनहित में आरंभ की गई हैं, ताकि आमजन को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा एक नूतन पहल करते हुए प्रदेश में आमजन के राजस्व संबंधी लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन विशेष अदालतों के माध्यम से लोगों के लंबित इंतकाल व तकसीम मामलों का शीघ्रता से समाधान होने से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है। प्रदेश में पहली बार आयोजित की जा रही राजस्व लोक अदालतों से लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। राज्य में गत लगभग 3 माह में विशेष अभियान के दौरान इन अदालतों के माध्यम से इंतकाल के रिकॉर्ड 89,091 मामले और
तकसीम के 6029 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। इस पहल से करसोग उपमंडल के लोग भी लाभान्वित हुए हैं। तहसील व उप तहसील स्तर पर पहली बार आयोजित की जा रही राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से करसोग क्षेत्र के लोगों के राजस्व संबंधी मामलों का तेजी से समाधान हुआ है। करसोग में आमजन से जुड़े लगभग 95% राजस्व मामलों का निपटारा गत 3 माह के दौरान इन विशेष अदालतों के माध्यम से किया गया है। करसोग क्षेत्र में तहसील करसोग के अतिरिक्त उप तहसील पांगना व बगशाड़ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पटवार सर्कलों में इंतकाल संबंधी कुल 982 मामले लंबित थे। राज्य सरकार द्वारा 30 व 31 अक्टूबर 2023 से शुरू की गई विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से इंतकाल व तकसीम संबंधी लंबित मामलों का शीघ्रता से निपटारा किया गया और अब तक क्षेत्र में कुल लंबित मामलों में से 930 मामलों का निपटारा कर दिया गया है, जिससे आमजन को राहत मिली है। विशेष राजस्व लोक अदालतों का उद्देश्य लंबित राजस्व मामलों का समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को बार बार राजस्व कार्यालय में जाने की आवश्यकता ना पड़े। इस पहल का राजस्व लोक अदालतों को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया आंकड़ों के माध्यम से अपनी सफलता की कहानी बयान कर रही है। तो जो सरकार द्वारा जो इंतकाल दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए हम सरकार के बहुत ही आभारी है। इससे सभी लोगों को सहायता मिल रही है, एक जगह में होके और आसानी से काम पूरे किए जा रहे हैं। जो कई सालों से लटके हुए काम भी थे, वो भी बहुत ही आसानी से पूरे हो रहे हैं। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे कैंप द्वारा भी लगाया जाए, जिससे सभी लोगों को एक जगह में इसका फायदा हो। प्रदेश भर में 3 माह की अल्प अवधि के भीतर ही रिकॉर्ड संख्या में लंबित राजस्व मामलों का प्रभावी निपटारा सुनिश्चित हुआ है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार ने लोगों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचाने के दृष्टिगत अब हर माह के अंतिम 2 दिवस इसका आयोजन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को शनिवार सायं शिमला में आपदा राहत कोष के लिए कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री देवेंद्र भुट्टो ने बाबा गरीबदास मंदिर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बौल की ओर से 51,000 रुपए तथा 5100 रुपए के चेक भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।